थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मदद करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना कोई वीडियो बनाने से? ये माना जाएगा भाई सीधा? माना जाएगा पर वीडियो स्टॉप करो। भयंकर वजन है यार बैग, इतनी वजन है ना जिसकी कोई हद नहीं यार। पहले ही 30-35 किलो लगता था, अभी तो और ज़्यादा हो गया यार। हेलो गाइस, आप कहाँ से हो? हमारे दिल्ली से, हरिद्वार से। अच्छा, यानी कि उत्तराखंड दिल्ली दोनों मिलावट है। हाँ जी, पूरी मिलावट है। सारे पांडवों यहाँ से स्वर्ग गए थे, तो देख लीजिएगा ध्यान से। मैं भी स्वर्ग पहुँचना चाहता था, आधे रास्ते से गया, मुझे स्वर्ग नहीं दिखा तो वापस जा रहा हूँ अभी। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यास गुफा 300 मीटर है सिर्फ। सो अभी आप लोग देख सकते हो ये वाला रास्ता जो है ना, ये पूरा वसुंधरा वाटरफॉल जाता है, लेकिन यही है वो भीमशिला। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो कैसे हो लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों सुबह सुबह तैयार हो चुकी है हम माना को जाने के लिए, और थोड़ा सा लेट हो गया, मैं 6 बजे जाना था। मेरा हर बार का काम वही है। अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं और निकलेंगे अभी गुरुजी का आशीर्वाद लेके। लेकिन कल जो मैंने जैकेट्स पैंट वगैरह लिया था ना, तो उसके कारण ना भाई मेरे बैग की देखिए पूरा टाइट हो चुका है मेरा बैग, यानी कि बहुत भार हो चुका है, यानी वज़न बहुत बढ़ चुका है। तो भाई इसको लेकर अभी हमें पूरा माना घूमना पड़ेगा, यहाँ से जोशीमठ जाना पड़ेगा हिचकिंग करते हुए। पता नहीं किस तरीके से मैं इसको हैंडल कर पाऊँगा यार, बहुत वज़न हो गया अभी। तो देखेंगे क्या होगा, क्या झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, वो तो आगे पता ही चल जाएगा आप लोगों को। तो फ़िलहाल के लिए माना को इस रास्ते से जाना है हमें सीधा शॉर्टकट, ताकि मुझे एडवेंचर फील करना है, फिर से ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग करने में मज़ा जो है ना, थकान तो होती है लेकिन जो मज़ा है वो into 100 का रहता है। तो चलिए ट्रैकिंग शुरू करते हैं। भयंकर वजन है यार बैग, इतनी वज़न है ना जिसकी कोई हद नहीं यार। पहले ही 30-35 किलो लगता था, अभी तो और ज़्यादा हो गया यार इनके वजह से। अभी ये खेतों में से जाना पड़ रहा है, पता नहीं कौन सी आंटी आके मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि उनकी खेतों की ये जो दीवार है ना, दीवारें के ऊपर से जाना पड़ रहा है। देखेंगे बस रास्ते तक लग जाऊँ, वहाँ से रेस्ट लेते लेते आराम से जाऊँगा। और माना में देखेंगे किसी की दुकान में सामान रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है। उसके बाद लिफ्ट लेते लेते शायद आज लौट जाऊँ, या फिर कल नहीं, आज नहीं लौट सकता, कल लौटूंगा शायद, क्योंकि मुझे कल जाना है वसुंधरा वाटरफॉल्स। आज आप लोगों को माना में सबको दर्शन करवाऊँगा, यानी कि गणेश गुफा, भीमशिला, इन सब के दर्शन करवाने वाला हूँ मैं। ये माना जाएगा भाई सीधा? माना जाएगा पर वीडियो स्टॉप करो। भाई लोग बता रहे हैं एडवेंचर ख़त्म, मतलब ये रास्ता पूरा नहीं जाएगा बता रहे हैं। आगे जाकर एक रास्ता मिलेगा नाला जैसा, वहाँ से आपको हाईवे पे जाना है और हाईवे से हिचकिंग करते चले जाना है, ऐसा बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। रास्ते पे पहुँच चुका हूँ भाई। मैं अच्छी वाली रोड समझ रहा था, लेकिन ख़तरनाक वाली रोड है, और आगे पता नहीं कितना डेंजर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बैग डाल दिया मैंने अपने कंधों पे। और यहाँ से ट्रैकिंग करनी है, और बाद में आगे जाके ना ये स्वेटर उतार दूँगा, क्योंकि हीट बहुत होने वाली है। तो भाई साहब ये माना विलेज है क्या? ये माना विलेज है, भारत का प्रथम गांव है। प्रथम गांव, पहले आखिरी गांव बोला जाता था। भारत का क्या कहते हैं, अंतिम गांव था। हाँ जी। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भारत का पहला गांव, हाँ पहला गांव। तो भाई सर जी यहाँ से ये यहीं पर है हमारे बद्रीनाथ। और यहाँ से मुझे लग नहीं रहा था कि ये है हमारा माना विलेज है। माना विलेज है, फिर यहाँ आर्मी ITB सब रहते हैं यहाँ। अच्छा, अभी मैं जाऊँ तो आर्मी वाले कुछ सवाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कि कहाँ से आए हो, क्यों गए हो, पूछेंगे वो। हाँ, परमिशन देंगे? परमिशन केवल माना था कि माना से आगे अलाउ नहीं है। ओ वसुंधरा वाटरफॉल्स वगैरह जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, हाँ जी। तो मैं टेंट कहाँ पर लगा सकता हूँ मेरे लिए ऐसा? तो उधर पूछ दो, कोई मदद करता है तो। जी हाँ, तो मैं रोड से आता था, दूर पड़ता है, ये मुझे कैसे पास हो गया? ये शॉर्टकट है। अच्छा, बहुत जल्दी आ गया। मुझे विश्वास नहीं आता ये कौन सा गाँव है, माना विलेज वो दूर होगा ऐसा समझा था मैं। ये इधर ये नीला टीन, ये चंद्र वाले ITB है। हाँ जी। उसके ऊपर आर्मी है। हाँ जी। इधर भी ये आर्मी है। हाँ जी। ये बॉर्डर रोड है। हाँ। वो गाँव है, जो
तो ITBP के पास वीडियो नहीं बना सकते है ना, वही मैं इधर यहाँ पर बना के आगे चले जाऊँगा। चलिए धन्यवाद मुझे बताने के लिए, मैं आगे और चला जाता वरना गाँव है घर के। हाँ जी चलिए साथ चलते। सो वे चलिए सर जी के साथ चलते हैं हम माना विलेज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इतनी जल्दी मैं पहुंच गया करके, क्योंकि ये जो शॉर्टकट हो ना सिर्फ 1.5 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप लोग शॉर्टकट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, जहाँ से मैंने निकला था ना आश्रम से वहीं से निकल जाइएगा। तो भाई मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी सी बैग रख दी है, क्योंकि बड़ी वाली बैग बहुत भारी हो रही थी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मदद करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना कोई वीडियो बनाने से? हाय गाइस, कहाँ से आप? कर्नाटक। हाय हेलो गाइस, आप कहाँ से हो? हमारे दिल्ली से हैं, हरिद्वार से हैं। अच्छा, यानी कि उत्तराखंड दिल्ली दोनों मिलावट है। हाँ जी पूरी मिलावट है। आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ जी भैया आप ट्रैवल कब से कर रहे हो? 4 महीने से। कहाँ कर्नाटक काफी कवर कर दिया होगा आपने? हाँ जी काफी बहुत कवर कर दिया होगा आपने? नहीं काफ़ी, यानी कि ज़्यादातर पैदल होती है, तो मैंने किया है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। हाँ पैदल और हिचेकिंग करते करते। अच्छा बढ़िया नाइस, थैंक यू। आप कहाँ पर जा रहे हो अभी? माना विलेज ही है अभी। हाँ 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 ओके थैंक यू मैम, चलता हूँ। चलो भाई इस द्वार के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा हमें किस तरफ जाना है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, भीमपुल और सरस्वती धाम सब कुछ लिखा हुआ है जी। किस तरफ जाना है वो देखना पड़ेगा अभी हमें। सो मैं जा रहा हूँ अभी भीमपुल की तरफ। यहाँ पर 3 प्लेसेस आएंगे हमको कवर करने के लिए, और यहाँ पर गणेश गुफा और वैस गुफा इस तरफ आएगा। तो चलिए इस तरफ ही चलते हैं और देखेंगे। तो भाई मैं अभी खड़ा हूँ भीमशिला के पास, वहाँ पर पीछे देख सकते हो भीमशिला। और भाई यहाँ पर कौवे देखिए कितने, इनके लाल चोंच ना, इनके लाल हो ये हल्दी कलर की होती है। देखो ये कौन से कौवे है भाई। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये वाला रास्ता जो है ना ये पूरा वसुधरा वाटरफॉल जाता है, लेकिन यही है वो भीमशिला। जब 5 पांडव जा रहे थे यहाँ से स्वर्ग, तो यहाँ पर श्री सरस्वती माता बीच में आ रही थी, तो उनसे रास्ता मांगा गया लेकिन रास्ता नहीं दिया। तो उन्होंने भीम जी ने ये वाला पूरा का पूरा पत्थर उठाकर ब्रिज की तरह रख दिया, और इसी रास्ते से पूरा स्वर्ग गए थे पंच पांडव। और हमारे भारत देश में बहुत से राज्यों में और बहुत से अलग अलग जगहों में आप लोगों को बहुत से नदियों की दर्शन मिल जाएगी, जैसे कि अलकनंदा, गंगा नदी, इन सारे बड़ी बड़ी नदियों के आप लोगों को दर्शन मिलेंगे। इनके बारे में पता भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सरस्वती माता नदी है करके बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सरस्वती माता यानी आप लोग समझते हैं कि पुस्तक वगैरह में ही आप सरस्वती माता को खोजते हैं, लेकिन आप लोगों को सरस्वती नदी के बारे में पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो दोस्तों कहानी ये है कि जब वेद व्यास ऋषि जी और श्री गणेश जी दोनों मिलकर महाभारत की रचना कर रहे थे, महाभारत के बारे में लिख रहे थे, तब वेद व्यास जी महाभारत के बारे में श्री गणेश जी को बता रहे थे। तो सरस्वती नदी के कारण श्री गणेश जी को वेद व्यास जी जो बोल रहे थे वो सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए कि सरस्वती नदी बहुत ही शोर शराबा करते हुए बहती थी पहले। तो वेद व्यास जी और श्री गणेश जी ने दोनों मिलकर सरस्वती माता को जी को कहा कि आप आराम से साइलेंट होकर, यानी कि बिना आवाज़ किए आप बहिए, क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा बताया। और आराम से साइलेंट से जाइए करके श्री गणेश जी ने और वेद व्यास जी ने बताया। लेकिन और इनका आज्ञा श्री सरस्वती माता ठुकरा देती है और ऐसे ही बहती रहती है। तो श्री गणेश जी गुस्से में आकर श्री सरस्वती नदी को श्राप दे देता है कि तुम आगे ऐसे ही बहती हुई जाओ कि जाते जाते हुए तुम गायब हो जाओगी, तुम बिल्कुल, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसे ही श्राप दे देते हैं श्री और आप लोगों को सरस्वती नदी किस तरीके से आवाज़ करती हुई जा रही है आप लोगों को उसकी आवाज़ सुनवाते हैं। इसीलिए उन्होंने श्राप भी दिया, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के बाद से तो इसीलिए सरस्वती नदी आगे जाते जाते आवाज़ करती हुई
आगे बिल्कुल सुनसान साइलेंट, बिल्कुल खामोश होते हुए आगे जाके गायब हो रही है, देख सकते हो। तो भाई मैं बहुत आगे आ चुका हूँ स्वर्ग जाने के रास्ते पे। और ये देखिए ऐसे रास्ते पे गुफाएं बहुत सारी मिलती रहती हैं। इन गुफाओं में बाबा लोग तपस करते हैं, कुछ कुछ चरस गांजा भी मारते रहते हैं, तो उनसे बच के रहना, क्योंकि चरस गांजा वगैरह मारने बुलाते और कुछ पैसा आपसे मांगते, कुछ ऐसा रहता है, बहुत सारी चलती रहती है। तो इसी रास्ते से हमारे कुंती माता, भीम, सारे पांडवों यहाँ से स्वर्ग गए थे। तो देख लीजिएगा ध्यान से। मैं भी स्वर्ग पहुंचना चाहता था, आधे रास्ते से गया, मुझे स्वर्ग नहीं दिखा, तो वापस जा रहा हूँ अभी। तो भाई भीमशिला और सरस्वती नदी के बाद मैं जा रहा हूँ गणेश गुफा और वैस गुफा। रास्ता नहीं है, और कुछ ही देर में पोपट हो जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रास्ता नहीं है। तो मैं ऐसे ही जा रहा था एक्चुअली, फाइनली कि देख लिया मैंने, ठीक, अच्छा हुआ। और इस रास्ते से जाएंगे गणेश गुफा और वैस गुफा के लिए। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैस गुफा 300 मीटर है सिर्फ। भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो भाई वैस गुफा के अंदर आराम से दर्शन हो गया हमारे। तो अभी हम खड़े हुए हैं भारत के प्रथम चाय की दुकान के ऊपर। तो भाई क्या ही सब लोग ना यहाँ पर खड़े होकर सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही गर्व महसूस फील करवा रहे हैं उनको। और यहाँ पर आप लोग भारत की प्रथम चाय की दुकान में अंदर आके चाय की चुस्की भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ वसुंधरा वाटरफॉल्स। तो आई होप कि आप लोगों को माना विलेज अच्छा लगा होगा, और जो मैंने बताई और जो मैंने प्लेसेस दिखे वो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए मैं जाऊँगा अभी वसुंधरा वाटरफॉल्स। तो ये वाला व्लॉग अगर मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा। और अभी समय 12 बज रहे, पता नहीं मैं वहाँ पर जाके कब तक पहुँचूँगा। ऐसे ही यहाँ से 5 किलोमीटर है, देखेंगे कितना देर लगेगी। जाके वहाँ पर थोड़ी देर व्लॉग बना के वापस से मैं बद्रीनाथ जाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग देखिएगा श्री वसुंधरा वाटरफॉल्स।